गिवन मैट्रिक्स हमें दे रखी है और हमें एक रिलेशन भी दे रखा है कि ए इनवर्स किस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो गिवन मैट्रिक्स की हेल्प से अगर हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लगाएं, पॉलिनोमियल निकालें और उसमें केले हैमिल्टन थ्योरम लगाएं, तो केले हैमिल्टन थ्योरम हमें ये बता देते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है ए इनवर्स के टर्म्स में, तो ये हमें ये भी बताता है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस मैट्रिक्स का, तो कोई भी आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की ज़ीरो नहीं है। एक तरह से ये हमें प्री प्राइमरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। और इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें एक ब्लॉक मैट्रिक्स देखने को मिलता है। यानी कि मैट्रिक्स ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ B0 0 C। ये एक हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स हो गया है। और जब भी हमें ब्लॉक मैट्रिक्स दे रखा हो तो उसकी हेल्प से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। तो कैर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ बी इनटू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स सी। अब कैर इक्वेशन ऑफ बी, यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स जिसको मैंने लेट किया है वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यूज की 1 और -2 हो जाएगा, यानी कि x-1 और x+2 ये इसके रूट होंगे या फैक्टर होंगे, इनटू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सी ये हो जाएगा x+3। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो कैर इक्वेशन है x³ + 4x² + x-6 ये कैर इक्वेशन आ गई है। और इसको मैं सपोज करिए px कॉल कर देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स अपने कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगा और इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। यानी कि a³ + 4a² + a-6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है तो मैं थ्रू आउट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि कोई भी आइगन वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कैर इक्वेशन में कोई भी 0 आइगन वैल्यू नहीं है या रूट नहीं है। तो ए इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमें क्या मिलता है, ये मिलेगा a² + 4a² + a-6i इक्वल्स टू, सॉरी a³ था, इक्वल्स टू 0 और इनवर्स से मल्टीप्लाई कराने पर a² + 4a + आइडेंटिटी -6 a इनवर्स इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें सिर्फ 6a को राइट साइड में ले आते हैं, 6a इनवर्स, तो यहाँ पर ये a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा और c का वैल्यू आपका 1। यानी कि 1 4 1 1 4 1 इसका राइट आंसर होगा, जो ABC का ऑर्डर पेयर यहाँ पर है। ऑप्शन डी करेक्ट है।